दूसरे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ उनमें से इम्पोर्टेंट खबर जो है वो आप तक मैं लाया हूँ। न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, 3 न्यूज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन खबरें सुनाने से पहले मैं एक जो है वो अफ़सोसनाक जो वाक़या कल पेश आया है, ईरान में जो है इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। इस्माइल हानिया के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला किसी और व्लॉग में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस ब्लॉग के बारे में बता दूं। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको बतानी है मुझे। वो ये है कि गाइस, सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि ये 3 न्यूज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद के नेशनल क्लब में जो है एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जो है इल्ज़ाम लगाए हैं और क्या बातें की, इसके बारे में बात करेंगे। और जो इसके अलावा फिर दूसरी जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है सबके लिए कि बानी पीटीआई इमरान ख़ान की डील हो रही है या मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस हवाले से बात करेंगे। और तीसरी न्यूज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी फूट चूट होने वाली है, इस पर बात करेंगे। तो पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये है कि बानी पीटीआई इमरान ख़ान के हवाले से बात करेंगे। मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक जो है बड़ी पक्की न्यूज़ है और ख़ास न्यूज़ है तमाम मेरे देखने वाले और व्यूवर्स के लिए। और वो ये है कि बानी पीटीआई इमरान ख़ान की मुज़ाकरात हुकूमत के साथ चल रही है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, दोनों में से एक आप समझ लें। और वो मुज़ाकरात किस पहलुओं पे हो रही है, इस पर बात करेंगे। वो पहलू ये है कि इमरान ख़ान साहब को जो है इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है या हुकूमत ने कहा है कि आप 9 मई में जो वाक़यात पेश हुए हैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करें और तमाम कौम से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान फ़ौज से माफ़ी मांगें, इस्टेब्लिशमेंट से इदारों से माफ़ी मांगें। इमरान ख़ान ने जो है ये डील या फिर ये मुज़ाकरात कबूल कर लिए हैं। इसके बदले में इमरान ख़ान साहब ने जवाब ये दिया है कि इमरान ख़ान ने कहा है कि मेरे जितने भी जो कारकुनान हैं और मेरे जितने भी जो रहनुमा हैं जो जेलों में असीर हैं मौजूद हैं, उन सबको रिहा किया जाए। और 9 मई के दूसरी जो शर्त रखी इमरान ख़ान साहब ने, वो ये शर्त है कि इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि 9 मई के जितने भी जो मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और तीसरी शर्त ये रखी इमरान ख़ान साहब ने कि हमारा जो मैंडेट है वो वापस किया जाए। 3 बातें रखी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली शर्त इमरान ख़ान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि हमारे जितने भी जो पीटीआई की कैदी हैं, रहनुमा हैं जो जेलों में असीर हैं मौजूद हैं, उन सबको रिहा किया जाए। और दूसरी शर्त वो ये रखी है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, ये बहुत बड़ी शर्त है। और तीसरी शर्त ये है कि 9 मई के जितने हमारे पर मुकदमात हैं वो सब के सब ख़त्म किए जाएँ। ये 3 शर्तें इमरान ख़ान साहब ने जो है इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी है या हुकूमत के सामने रखी है। तो गाइज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बात चल रही है हुकूमत की इमरान ख़ान के साथ। तो देखें आया होता है कि अगर ये शर्त कबूल कर ली गई तो इमरान ख़ान की रिहाई हो जाएगी और इमरान ख़ान साहब जो है वो पूरी कौम के सामने जो है वो माफ़ी मांगेंगे और इस बात को कबूल करेंगे कि जो है 9 मई का जितने वाक़या हुए हैं उसकी सबकी ज़िम्मेदार पीटीआई है। तो ये बड़ी अहम जो खबर थी, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप तक मैंने पहुँचाई है। तो आइए चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, दूसरी खबर की तरफ। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ, इस्लामाबाद नेशनल क्लब में जो है बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें एमक्यूएम के चेयरमैन या रहनुमा जो भी हैं, खालिद महबूब सिद्दीकी मौजूद थे, डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद थे, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद थे, उसमें जो है अनीस खानी मौजूद थे, सब मौजूद थे उसमें। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात हुई है वो ये है, आप सब जानते हैं कि जो है पिछले दिनों जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है मादत के साथ पिछले व्लॉग में मेरे मुँह से गलती हो गई थी कि मैंने जो है वो बानी एमक्यूएम इमरान ख़ान साहब को कह दिया था या बानी पीटीआई अल्ताफ़ हुसैन को बोला, जिसके ऊपर मेरी कमेंट में काफ़ी तनकीद हुई। तो भाई, गलती हो जाती है, इंसान से होती है, फ़रिश्ते से नहीं होती। तो इस पर मैं माज़रत खाऊँ, लेकिन क्या कमेंट में जो है वो ऐसा नहीं कहा करे। गलती हो, इंसान है, इंसान से गलती है तो फ़रिश्ते से नहीं होती ना। तो चलते हैं खबर की तरफ। तो नेशनल क्लब में एमक्यूएम पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो प्रॉपर्टी केस चल रहा था लंदन में, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब जीते हैं। दरअसल ये जो है ये प्रॉपर्टी एमक्यूएम पाकिस्तान की है, अल्ताफ़ हुसैन साहब की नहीं है। ये किसने कहा है? ये खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा है। बाज़ औक़ात खालिद महबूब सिद्दीकी इस पर जो है अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कोई बात वगैरह नहीं करते, तो इस पर जो है ना वो खासी जो है ना वो बात चली है। तो अब देखते हैं गाइज़ के चलता है क्या है, क्योंकि बड़ी ख़ास खबर तो ये अब इस हवाले से जो है डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी ने जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार को कहा है कि अब तुम
अब तुम जो लंदन जाओगे और जो है वो हाई कोर्ट पे अपील करोगे, और अपील करने के बाद जो है ये हम समाअत होगी, हम ये प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं। यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो प्रॉपर्टी जीते हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि वो प्रॉपर्टी जो है अब एमक्यूएम पाकिस्तान वापस लेगी। तो गाइस ये केस तो काफ़ी अर्से से चलता हुआ आ रहा है, ये मामला काफ़ी अर्से से चलता हुआ आ रहा है कि प्रॉपर्टी किसकी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं वो ये प्रॉपर्टी मेरी है, एमक्यूएम पाकिस्तान बोलती है ये जायदाद मेरी है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ये प्रॉपर्टी जीत गए थे। अब दोबारा से एमक्यूएम पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो लंदन जाएंगे और दोबारा से अपील करेंगे, फिर अपील होगी, फिर समाअत होगी, फिर मुकदमा चलेगा, फिर दोबारा से बड़े मामला होंगे। तो जो है देखते हैं क्या होता है इस पर। जो है वैसे तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जीत गए, लेकिन जब से जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब ये प्रॉपर्टी जीते हैं तो काफ़ी खलबली जो है वो मच गई है। तो फारूक सत्तार साहब दोबारा से रेडी हो गए हैं अपील करने के लिए, दोबारा से लंदन में जाने के लिए इस केस के हवाले से। चलते हैं तीसरी खबर की जानिब, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं। सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में थोड़ी छूट फूट हो गई है। ख़बर ज़राए के मुताबिक चल रही है कि काफ़ी इख्तलाफ चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं और दूसरी पार्टी शायद बनने जा रही है। अभी इसके बारे में मुसद्दिक़ा राय हमें सही तरह मालूम नहीं है, जैसे मालूम होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात सच है कि पीपल्स पार्टी में दोबारा से फूट पड़ गई है। तो गाइस ये 3 खबरें बड़ी अहम थी जो आप तक मैंने पहुँचाई है। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।